क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, नवतेज, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी बात। प्रिंस, राधे राधे बेटा। रॉकी भाई आए हैं, रॉकी भाई। बारिश हो रही है, अच्छा जी। तनिष्का, गुड इवनिंग। राम राम जी। मयंक भाई, मस्त हैं रॉकी भाई। हरेंद्र, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। और आज हम कर रहे हैं बहुत मजेदार चीज। एक तो आज का टारगेट डिसाइड करेंगे। आज का टारगेट डिसाइड करेंगे। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल का डिस्कशन भी करना है, स्टीरियो का डिस्कशन करना है, एंड कार्बोकेटायन फॉर्मेशन जनरेशन हम आज स्टार्ट करेंगे। सही है या नहीं? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आ जाइए। तो स्ट्रक्चरल से स्टार्ट कर लें दोस्तों। स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज 3, लुक एट दिस। यही है वो, ध्यान से देखो। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक्सरसाइज 3, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्रीसॉल, क्रीसॉल मेरे भाई, क्रीसॉल में बेंजीन होता है, सही है या नहीं? OH होता है एंड CH3 होता है। OH होता है एंड CH3 होता है। देख लेंगे, जल्दी डिस्कशन हो जाएगा। हमें बेंजीनॉइड आइसोमर बनाने हैं, मतलब बेंजीन का होना अति आवश्यक है। बेंजीन का होना अति आवश्यक है। तो मेरे भाई, अगर केवल बेंजीन रखना है तो इसे टहला सकते हैं। टहलाते रहो, रुक जाना नहीं। बेंजीन रखना कंपलसरी है। तो मैं ईथर भी बना सकता हूं, और अगर इतना ही कंपलसरी है तो मैं बेंजाइल अल्कोहल भी बना सकता हूं। आंसर है 5। आंसर है 5। हां माही, अभी क्लास स्टार्ट हुई। लुक एट बोर्ड। 5 पॉसिबल आइसोमर्स, बेंजीनॉइड आइसोमर्स। 1 to 5 कोई डाउट है तो पूछें। 1 to 5 कोई डाउट है तो पूछें। 1 to 5 कोई डाउट है तो पूछें। एंड केवल नंबर ना लिखें, जो डाउट है उसे भी लिखने का प्रयास करें। जैसे हमारे बीच में रिची हैं, रिची, इन्होंने पूछा है नंबर 4। मेरे भाई आइए 4 को करते हैं सॉल्व। मेरे भाई ये है फॉर्मूला C6H15N। हमें निकालना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और निकालना है 3 डिग्री अमीन। मेरे भाई, आपको सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना चाहिए। वो है 0। 0 का मतलब सारी, सुन लो, सारी सिंगल हैं। सारी सिंगल बॉन्ड हैं। सारी की सारी सिंगल हैं, पीछे वाले सुन लो। और अगर सारी सिंगल हैं तो हमें बनाना है 3 डिग्री अमीन। क्या 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन होगा? यस। क्या तीनों तरफ कार्बन होंगे? हां भाई हां। तो मैं पहले मानूंगा कि यहां मिथाइल मिथाइल लगा है। 6 में 2 कार्बन इधर ले लिए। ध्यान से सुनना दोस्त, ध्यान से। ये आओ, 6 में हमने इधर इथाइल ले लिया, इधर मिथाइल ले लिया। ये भी 3 डिग्री अमीन हो सकता है। देखो देखो, अब होने को तो दोस्त यार कुछ भी हो सकता है। देखो मगर बोर्ड पर, क्या होने को यह भी हो सकता है या नहीं?
कि दो इधर दो इधर, हाँ या ना? केसेस हैं आपके सामने। ओ, तुम कहां से आए? हाँ, होने को तो ये केसेस हो सकते हैं भाई साहब, और भी केस हो सकता है। आप बताइए, दो से ज्यादा लेंगे क्या? बताओ इधर कितने कार्बन ले लिए तुमने? इधर कार्बन है दो, इधर है तीन, इधर है चार। बहुत आराम से सुनना, जब इधर तीन कार्बन है तो क्या इधर तीन कार्बन होंगे या नहीं? क्योंकि टोटल 6 हैं। इधर 2 हैं तो इधर 4 होंगे, इधर 4 हैं तो इधर 2 कार्बन होंगे। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मेरे भाई, अगर आपके मन में यह आया कि सर आपने नाइट्रोजन में राइट हैंड साइड में 3 की चेन क्यों नहीं लगाई? अरे इसलिए क्योंकि लेफ्ट में 3 की आ गई है, लेफ्ट में 3 की आ चुकी है। कार्बन 6 ही हैं। चलो जी, बात चालू करते हैं। 2 कार्बन इधर, 4 इधर। क्या वो 4 कार्बन 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं या नहीं? एक ऐसे, एक ऐसे। अब आप ये वाला सेगमेंट सारे सुनो, ये वाला सेगमेंट एक बार यहां लगा दो, 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 तो 4 केस ये तैयार, 4 केस ये तैयार। यहां दूसरी तरफ 3 ही कार्बन है। मेरे भाई, अब आप ये वाला सेगमेंट एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां लगा दो, 2 केस। अब इधर 4, उधर 2 ही कार्बन है। अगर 2 ही कार्बन है तो क्या अब आप ये वाला सेगमेंट केवल एक केस है यहां लगाने का? तो मेरे भाई, टोटल 7 आंसर्स हैं, टोटल 7 पॉसिबिलिटी। नारायण कह रहे हैं क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है, प्रयास करिए, देखिए क्लियर है या नहीं। लीजिए, बॉन्ड के ऊपर चांद बिंदी लगा दी, क्लियर है? आठ आ रहे हैं क्या? 7 ही तो हैं, 4 2 6 1 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं। अब हम 5 to 10 चलेंगे। एक कार्बन का केस ले चुके हैं बेटा, हम पहले ही एक कार्बन का केस ले चुके हैं। 6 का सी पूछा गया, मिथाइल एसीटेट एंड इथाइल फॉर्मेट। मिथाइल एसीटेट होता है ये वाला, एंड इथाइल फॉर्मेट होता है ये वाला। देखो मगर बोर्ड पर, और पूछा गया है इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो मेरे भाई, आपको अगर ईस्टर पसंद आ गया है, ये देखिए, क्या इसके लेफ्ट राइट में एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है? तो मेरे भाई, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मेटामर्स कर लोगे या नहीं? सारे बोलो। अगला 8th का सी पूछा जा रहा है। 8th का सी, मेरे भाई अगर आपको याद हो तो साइक्लिक वाले में इनॉल ज्यादा होता था, एंड एसाइक्लिक वाले में कीटो ज्यादा होता था। यह हमारी कॉपी में साफ साफ लिखा है, और वजह है इसका सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूमकर स्टेबलाइज्ड हो जाना। ये कॉपी में भी किया हुआ है हमने, ये कॉपी में भी किया हुआ है। 8th का ई, मेरे भाई देखो यहां ज्यादा गैप आ गया, इस कार्बोनाइल के बीच में 2 CH2। ये तो नॉर्मल कीटोन वाला केस है। अगर मेरे भाई 1,3 डाई कार्बोनाइल होता ऐसा ऐसा, इस वाले केस में इनॉल ज्यादा होता था, इस वाले केस में इनॉल ज्यादा होता था।
10th ए पार्ट में, 10th के ए, ओ माय गॉड, कौन है ये डैश, कौन है ये डैश, पकड़ लो इसे, जाने मत देना। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंजुगेटेड आएगा, ये कंजुगेटेड आएगा, जबकि यहां पर कंजुगेशन नहीं आएगा। ये नॉट कंजुगेटेड, नॉट कंजुगेटेड, तो इसका इनॉल इससे ज्यादा आएगा। ऋषि रिवाइज योर नोट्स, नोट्स को करो रिवाइज। तो मेरे भाई आप ध्यान से देख सकते हैं, बी में इसका इनॉल एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। तो मेरे भाई E1 E2 से ज्यादा हो जाएगा, इसका इससे ज्यादा हो जाएगा। 12 का ए एंड 12 का बी, आदित्य 12 का ए पूछ रहे हैं। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, इसका इनॉल एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, तो सबसे अच्छा हो गया 4। क्या आपको पता है कीटोन ईस्टर, कीटोन में ईस्टर कचरा होता है, तो सेकेंड लास्ट आ जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड में इसके इनॉल के 3 अल्फा एच हैं, और जबकि इसके इनॉल के 4 अल्फा एच हैं, ज्यादा स्टेबल है। तो आ गया 1 3। एंड 12th का बी अगर करेंगे तो ये हम यहां एक करेक्शन है, यहां ओ लगा लीजिए। मेरे भाई ये कॉपी में किया हुआ है, ये एरोमेटिक बना है, एंड थर्ड का भी एरोमेटिक आएगा। अगर तुमने इनॉल बनाए बिना किया है तो तुमसे होना ही नहीं था, तुम गधे हो चुनिंदा क्वालिटी के। तो मेरे भाई यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक, ये पहले नॉन एरोमेटिक था, अभी एरोमेटिक। तो हमें क्या बताना है, सबसे अच्छा हो गया थर्ड, फिर हो गया फर्स्ट। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये एच आसानी से ऑसिलेट कर सकता है, फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ एंड सेकंड। क्लियर है या नहीं, चेक कर लो। अथर्व कर लेंगे, सब कर लेंगे। 14th का 1 एंड 2, 1 एंड 2 मेरे भाई, 1 एंड 2। अगर आप ध्यान, इसमें करेक्शन है मेरे भाई, ये भी D3 है। बताओ H निकलना आसान है या D? सारे बोलो, H का निकलना आसान है या D का निकलना आसान है? अगर H का निकलना आसान है तो 1 का 2 से ज्यादा होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 1 2, इसका ऑर्डर होगा 3 1 2। मेरे भाई ये तो यार आपका याद करो, इसका तो इनॉल भी कीटो से ज्यादा होता है। ये H बहुत एसिडिक है, 1,3 डाइकार्बोनाइल। बिलीव मी, अगर आप थ्योरी कॉपी रिवाइज करके करेंगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। देख लो भैया जल्दी से, 15 से 20, ये टेबल मैंने क्लास में ही बनवाई हुई है। टोटोमेरिज्म के सबसे लास्ट में है ये, टोटोमेरिज्म के सबसे लास्ट में है ये परसेंटेज थोड़े गलत लिखे हुए हैं, ये परसेंटेज थोड़े गलत लिखे हुए हैं। आपकी कॉपी में जो परसेंट है वो लिख लीजिएगा, आपकी कॉपी में जो परसेंटेज है वो ले लीजिएगा, सही है या नहीं?
ये तो हमारी टॉटोमेरिज्म का सबसे लास्ट पैराग्राफ है। ओके, ये कह रहा है एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। क्या यहां बेसिक मीडियम लिया है तुमने? और क्या यहां तुमने एसिडिक मीडियम लिया है? मेरे भाई खुद बताओ, इसके कौन से एच ज्यादा एसिडिक है? आपको बताना पड़ेगा, लेफ्ट वाले या राइट वाले, कौन से एच ज्यादा एसिडिक। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मोर एसिडिक। तो बेसिक मीडियम में ज्यादा एसिडिक एच निकलेगा, तो लेफ्ट वाला मेजर बनेगा, राइट वाला माइनर बनेगा। जबकि बात करें एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में इनॉल की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। इनॉल स्टेबिलिटी, आप देखो इस इनॉल के 3 3 6 अल्फा एच है और यहां पर मात्र 2 अल्फा एच, तो क्लियरली ये मेजर ये माइनर होगा। ये है 16th, 17th, 18th, 19th, तीन ही एग्जाम्पल। कौन सा डाउट है पूछ लो। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, 18th का सॉल्यूशन, तो ये है पीएच, ये है ओएच, ये है एच, ये है सीएचओ। मेरे भाई अगर आप इस एच को पहचाने तो ये इसके साथ टॉटोमेरिज्म कर सकता है, और ये टॉटोमराइज होकर क्या देगा? पीएच, सीओएच, डबल बॉन्ड सीओएच। ये देखो सारे मेरे भाई, ये ईन है, एक डबल बॉन्ड है इसलिए ईन, और दो दो एल्कोहल है इसलिए डायॉल, ईन डायॉल, ईन डायॉल, ईन डायॉल। मेरे भाई अगर अब ये ब्लू वाला एच ऑसिलेट करेगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, लेकिन अगर ग्रीन वाला एच ऑसिलेट करेगा तो रिएक्शन आगे जाएगी। एंड आप देख सकते हैं यहां आएगा पीएच सी डबल बॉन्डो एंड CH2OH। तो ये है सी, ये है बी, ये है ए। चेक इट। अल्फा मतलब sp3, अल्फा मतलब होता है डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग एलोंग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मेरे भाई आपको याद होगा यार, बहुत सिंपल है यार, क्या बताएं इसमें तुम्हें। सी, ए, डी, बी, ई। क्या डाउट क्या है इसमें? किन दो में डाउट है वो पूछ लो। सुकल्प कंपाउंड आते रहेंगे चैप्टर्स में, मैं नाम बताता रहूंगा। चलिए बधाई हो, इसी के साथ हमने स्ट्रक्चरल की सीट पूरी डिस्कस कर ली। बधाई हो जी, बधाई हो। स्टीरियो की हम लास्ट में करेंगे, स्टीरियो की सीट हम लास्ट में करेंगे। स्टीरियो की सीट आज लास्ट में होगी। क्या आप केटायन बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप केटायन बनाने के लिए तैयार हैं?
क्या आप केटायन बनाने के लिए तैयार हैं? पेन चलाओ दीपक। 18वें में एल्डिहाइड बनाओगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी। 18वें में एल्डिहाइड बनाओगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी। आ जाइए केटायन का फॉर्मेशन देखते हैं। केटायन के फॉर्मेशन में पहला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज सारे लोग फोकस करें। पहला पॉइंट है बाय हेट्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग, या बस बाय हेट्रोलिसिस ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। मेरे भाई अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगी, हेट्रोलिसिस मतलब आयंस में टूटेगी, तो केटायन मिलेगा। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड उठा के तोड़ डालो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कदापि ना करें। कौन सी बॉन्ड की हेट्रोलिसिस होगी, यहां पर मैं बताऊंगा आपको, यह बात ध्यान से देखें। कंपाउंड्स हैविंग a segment with leaving tendency, सारे लोग ध्यान से सुनना, मजा आएगा। A compound having a segment with leaving tendency, समझ में आया, जिसमें एक लीविंग टेंडेंसी वाला सेगमेंट हो। ऑन हेट्रोलिसिस, ध्यान से सुने एक एक बात। इन appropriate condition gives carbocation। आओ बच्चों मुझे बताओ, सारे लोग सुनना। मैं पहला एग्जाम्पल आपके सामने ला रहा हूं। ये आर, ये है एक्स को तुम जानते हो, पीछे लगा रहा, जब तक जानते थे तब तक वो एक्स नहीं था, और अब जानना बंद कर दिया है बिकॉज वो एक्स है। मेरे भाई यहां एक्स को जानना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। एक्स वही है जिसके पास है लीविंग टेंडेंसी। पीछे लगा कह रहा क्या बात है, क्या इत्तेफाक है। लीविंग टेंडेंसी जो छोड़कर जाने का मन रखता है, जो छोड़कर जाने की इच्छा रखता है, लीविंग टेंडेंसी, प्रवृत्ति। यस, तो मेरे भाई आज नहीं तो कल जब कंडीशंस होंगी अप्रोप्रिएट, तो आरएक्स बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड हो या फिर समझ गए टूट जाता है। मेरे भाई आयन में टूटने को ही हेट्रोलिसिस बोलते हैं। आर प्लस एंड एक्स माइनस, बॉन्ड हो या फिर समझ गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग टूट जाता है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, क्या इसी की तलाश थी तुम्हें? कार्बोकेटायन, ये आया कार्बोकेटायन। और फिर से सुनना, ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, केटायन का जनरेशन हुआ है। एक्चुअली केटायन आगे भी कुछ करेगा, लेकिन अभी हम उसके आगे का पार्ट नहीं पढ़ेंगे। अभी हम केवल केटायन का को बनते हुए देखेंगे। तो क्या एक लीविंग टेंडेंसी वाले को हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे या नहीं? हाँ कौशल बता रहे हैं यार, रुक तो जाओ, तुम तो बहुत जल्दी में लग रहे हो। तो मेरे भाई हम लीविंग ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, हम लीविंग ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। पीछे लग रहा है एक्स हटा के एलजी लिख दो, लीविंग ग्रुप लिख दो। ऐसा ध्यान भटक रहा है, ऐसा कहीं और दिमाग। आइए मेरे भाई एक बात बताइएगा, छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास 4 एक्स हैं, पीछे वाला कह रहा सर उल्टी बातें क्यों कर रहे हो हैं? पीछे वाले खुश हैं, कह रहे हैं कोई नहीं है, कम से कम 4 एक्स ही तो सही। लीविंग टेंडेंसी की बात करते हैं, तो बताओ ज्यादा लीविंग टेंडेंसी कैसे ढूंढोगे? सारे लोग मुझे बताओ। आ जाओ, ये रिएक्शन आगे जा रही है, इधर से इधर, इधर से इधर।
तो बताओ इधर चीजें स्टेबल आनी चाहिए या कम स्टेबल आनी चाहिए? सारे लोग बताओ, इधर रिएक्शन जा रही है तो इधर चीजें स्टेबल होनी चाहिए या कम स्टेबल होनी चाहिए? जल्दी 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 बोलो 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 बोलो। चलो यार, तुम लोगों का चेहरा देखा नहीं जा रहा मुझसे, कसम से ऐसा मनहूस चेहरा बना लिया तुमने। मैं इसे एलजी लिख देता हूं। एलजी मतलब लिविंग ग्रुप, ठीक है बेटा, एलजी मतलब लिविंग ग्रुप। इधर रिएक्शन तभी जाएगी जब इधर की चीजें स्टेबल होंगी। तो मेरे भाई लिविंग टेंडेंसी हमें समझ में आ गई है। यह है स्टेबिलिटी ऑफ एलजी माइनस। जितना ज्यादा एलजी माइनस स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसकी लिविंग टेंडेंसी होगी। और बताओ कोई माइनस कैसे स्टेबलाइज्ड होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। आया एक और बात समझी जा सकती, जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा लिविंग टेंडेंसी हो सकती है। यह भी एक फैक्टर मेरे भाई, लिविंग टेंडेंसी। अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में माइनस चार्ज ज्यादा होगा या कम? अच्छे लिविंग ग्रुप में माइनस चार्ज ज्यादा होगा या कम? जवाब दो। एक अच्छे लिविंग ग्रुप में माइनस चार्ज ज्यादा होगा या कम? एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। बहुत बेहुदा आदमी, कुछ नहीं आता तुम लोगों को, बस कुछ नहीं आता। अकल से पैदल हो यार। ये कौन सी बात हुई यार? अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो क्या ये ज्यादा प्लस से जुड़ नहीं जाए, भाग जाएगा उधर, वापस चला जाएगा? तुम अपना अपना कार्यक्रम सेट करने में लगे हो, छोड़कर जाने वाले को बुलाने में लगे हो। मैं कह रहा हूं अच्छी लिविंग टेंडेंसी के लिए नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। भैया देखो, अगर इसमें अच्छी लिविंग टेंडेंसी है, खटाक से निकल के भागेगा, स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब माइनस कम होगा। कोई भी चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए कम होना चाहिए। तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। एक अच्छे लिविंग ग्रुप का अच्छा लिविंग टेंडेंसी कैसे चेक करेंगे बताइए? जब स्टेबिलिटी ऑफ एलजी माइनस, विड्रॉइंग ग्रुप बताओ माइनस को कम कर रहे हैं या नहीं? विड्रॉइंग ग्रुप माइनस को कम कर रहे हैं। इसीलिए कई बुक्स में एक बात लिखी होती है, इस बात को समझना। बताओ नेगेटिव चार्ज कम तो वो अच्छा बेस या खराब बेस? नेगेटिव चार्ज कम, बताओ अच्छा बेस या खराब बेस? सारे बोलो, सारे बोलो। मेरे भाई वीक बेस, अच्छा बेस वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। वीक बेस कौन सा होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज कम हो। तो मेरे भाई याद रखना, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, ये कई सारी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। क्या आपको यह भी पता है कि वीक बेस स्टेबल होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस अनस्टेबल होते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी निकलेगा, उतनी जबरदस्त लिविंग टेंडेंसी होगी। तो क्या ये बुकिस लाइन भेजे में गई? वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। फिर से सुन लो, एक लाइन में समझ में आएगा। यस, बिल्कुल जयदीप कह सकते हैं, जयदीप कह सकते हैं। ध्यान से सुनो फिर से, ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, अच्छी टेंडेंसी है, खतरनाक टेंडेंसी, छोड़ के भाग गया। छोड़ के भागने से पहले करिए पूरी प्लानिंग कि निकलने के बाद तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। स्टेबल हो जाऊंगा मतलब ज्यादा चार्ज नहीं रहेगा, ज्यादा चार्ज नहीं रहेगा तो प्लस से बच के मैं दूर रहूंगा। तो मेरे भाई स्टेबल हो गया वीक बेस। वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। बहुत मजेदार चीजें सीखोगे आज। चलो आओ आओ, तुम्हें मैं कई लिविंग ग्रुप की शक्लें दिखाता हूं।
जो छोड़कर भाग जाते हैं किसी भी परिस्थिति से। अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप से मिलवाऊंगा मैं आपको। आओ जी, देखो ये लिविंग ग्रुप देखो। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसी। चलो जी बताओ, सारे लोग बताना। आई बी आर सी एल एफ, सोच समझ के बताओ इसमें से कौन सा लिविंग ग्रुप सबसे जल्दी भागेगा छोड़कर। मेरे भाई इस पे माइनस के साथ भी ये दिखाया जा सकता है। निकलने के बाद आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस एंड एफ माइनस। बताओ जी बताओ, सारे बोलो, मुंह तो खोलो। क्या है आंसर? पहले का। पहले का जवाब दे दो। जो जितना स्टेबल होगा। वेल डन अंशु, मोहित, ईशु, वेदांत, कृष्णा, एक दो डैश भी हैं उनका नाम नहीं लूंगा मैं। लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग, संचित वेल्डन, अंकित वेल्डन, सप्तांशु वेल्डन। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई बताओ जरा, कहीं कार्बन आयोडीन बॉन्ड होती और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होती, कौन सी बॉन्ड जल्दी टूटती? कौन सी बॉन्ड जल्दी टूटती? बोलो जी, सी आई या सी एफ? एंड जवाब बहुत क्लियर है, सी आई बॉन्ड। जवाब बहुत क्लियर है, सी आई बॉन्ड, क्योंकि आप देख सकते हो आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसका जवाब है 1 2 3 4। आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। यस अंकित, यू आर राइट। सेकंड का आंसर दो, सेकंड का जवाब दो, सेकंड का जवाब दो। सेकंड का जवाब दो। चलिए आइए 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 मेरे भाई, जरा मुझे बताओ कि क्या ये माइनस चार्ज यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं? क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं? क्या ये दो तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं? सारे बोलेंगे। और अगर आप देखें तो यहां भी दो तरफ इन्वॉल्व और CF3 माइनस आई लगा रहा है। तो कोई अंधा भी बता दे कि जवाब है 4 3 2 एंड 1। 4 3 2 1। चेक इट। सारे लोग देखो, इसके मेरे भाई 2 ही RS आएंगे, इसके 3 RS आएंगे। ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। इस माइनस को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है, ये और ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। 3 RS एंड माइनस आई इफेक्ट। तो मेरे भाई ये एनायन स्टेबिलिटी से देख सकते हैं, बहुत आराम से है। यहां हमने पढ़ा है, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, कि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा
उतना ज्यादा लीविंग टेंडेंसी आएगी। एंड स्टेरिलिटी का मतलब है माइनस चार्ज को कम करना, माइनस चार्ज को कम करना, जितना कम कर सकते हो कर लो। यहां कोई नहीं खींच रहा, बल्कि CS3 तो ऐसी की तैसी कर रहा है, और लो, हाँ या ना। इधर ये रेजोनेंस से कम कर रहा है, इधर दो तरफ से, उधर दो तरफ से, एंड साथ वगैरह हम भी खींचेंगे। मेरे भाई ये इनमें से कुछ बहुत पॉपुलर लीविंग ग्रुप्स हैं, इनके नामकरण मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई आपको सुनकर अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिए। ये जो चीज है, इतनी चीज को बोला जाता है एसिटाइल। जितना मैंने ब्रैकेट बनाया, इसे बोला जाता है एसिटाइल। एसिटाइल, सारे लोग देखो। एंड इन शॉर्ट इसे AC से रिप्रेजेंट करते हैं, AC से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इतने को बोला जाता है मेसिटिल, एंड इसे MS से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है या नहीं? एक मिनट, इसमें थोड़ा स्पेलिंग का लोचा है। ये मिसाइल एंड MS से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इतना पार्ट मतलब CF3 छोड़ के, CS3 छोड़ के, ये है ट्रिफ्टिल, इसे TF से रिप्रेजेंट किया जाता है। सोचो सारे बच्चे, अगर इतने को हम AC से रिप्रेजेंट, अरे यार मैं कुछ दिमाग आप जैसा हो गया इस समय। मैं ये ब्रैकेट पहले, यार ये मैं RS वारेस हटा दूं यहां से, इसकी वजह से मैं ब्रैकेट पास में नहीं लगा पा रहा हूं। इसे ऊपर कहीं लिख देते हैं, ठीक है? जहां लगाना है वहां लगा ही नहीं पा रहा हूं। इसके RS आए 2, हाँ, इसके RS आए 3, इसके RS आए 3, एंड -I ऑफ CF3। सारे लोग सुनना, इंफॉर्मेशन जो है वो काम की है। एसिटाइल ये है दोस्त, मैं भी कहां लिखे जा रहा था, एसिटाइल। एंड एसिटाइल जो है, ध्यान से देखें, रुक जाओ, ये है मिसाइल, मिसाइल नहीं मिसाइल। ये है ट्रिफ्टिल, ये सारे लोग देखना, सारे लोग। अब मैं पूरा डब्बा बनाऊंगा, पूरा डब्बा, अब नहीं बच सकता ये मेरे भाई। ये है एसिटाइल, इधर वाला था, उधर वाला नहीं था। ये है आपका ट्रिफ्टिल। मेरे भाई अगर ये ऐसा था तो सच बताना, तो क्या ये पूरा तुम ऐसे लिख सकते हो या नहीं? O- एंड AC। सारे लोग देखो, ऐसे लिख सकते हो या नहीं? फिर ये पूरा तुम O- एंड MS ऐसा लिख सकते हो या नहीं? इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन O- TF। मेरे भाई ये इस तरीके से ही रिप्रेजेंट होंगे आगे। और इनका पूरा नाम मैं बता दूं, पूरा नाम है एसीटेट आयन, इसका नाम है मेसाइलेट आयन, मेसाइलेट आयन। इसका नाम है ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन। ये ट्रिफ्लेट एंड मेसाइलेट बहुत ज्यादा क्या हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप्स हैं। सारे लोग देखें, बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप्स हैं। ये देखिए, अबे तुम कहां चल दिए, तुम कहां चल दिए? ये मेसाइलेट आयन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे,
तो इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, ई की पावर में चढ़ा लें, एक्सपोनेंशियली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एक्सपोनेंशियली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है या नहीं, हाँ या ना? आइए अब मैं आपको इसी से मिलते जुलते कुछ और सुंदर सुंदर लीविंग ग्रुप से मिलवाता हूं। थर्ड, सारे देखो, ये है O माइनस, ये है S डबल बॉन्डो O, ये है बेंजीन और ये है CS3। देखा आपने, ये है O माइनस, ये है S, ये है डबल बॉन्डो, ये इधर और ये देखिए सारे लोग, देखो ऑर्डर बताना पड़ेगा इसमें। ये है O माइनस, SO O, ये इधर, ये Br एंड सिमिलरली O माइनस SO O। बताओ जरा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। NO2 लगाए लास्ट में, लास्ट में NO2 लगाए, लास्ट में NO2 लगाए, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। क्या ऑर्डर आएगा लीविंग टेंडेंसी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर? सबसे बढ़िया वाला बताओ, सबसे पहले, सबसे बढ़िया वाला सबसे पहले। वेल डन अंशु, प्रखर, पुष्कल, सत्यम, रूपक, ऋषि, वेलन जी, और भी सही आंसर आ रहे हैं। अक्षित, मोहित, कृष्णा, गर्व, डबल ए, नीरज, राजकुमार, आर्यन, ओके, दिव्यांशु, वेल्डन। आइए बहुत आराम से देखिएगा। क्या आप ये देख पा रहे हो कि केवल यही फर्क है, केवल यही डिफरेंस है, केवल यही डिफरेंस है? तो क्या आपको पता है ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करता है -R से, ये -I से, और जबकि ये देता है, तो मेरे भाई क्या सबसे बढ़िया ये हुआ या नहीं? सबसे बढ़िया ये हुआ। क्या यहां पर आपको H दिख रहा होगा? मात्र H है, H तो रेफरेंस है, कुछ नहीं करता। ये देखो मिथाइल हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये लिविंग ग्रुप की ऐसी की तैसी कर रहा है, वोट लगा रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है भाई साहब। तो आओ बच्चों तुम्हें बताएं, हमें ऑर्डर तो मिल चुका है, ऑर्डर 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 हो गया। आओ सबसे बढ़िया कौन है? 4, उससे बढ़िया 3, उससे बढ़िया 2, सबसे अच्छा फर्स्ट है, सबसे सुंदर फर्स्ट है, सबसे बढ़िया फर्स्ट देख लो, ये देख लो, ये है लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर। 4 3 2 1। सार्थक, मुमकिन है, सब मुमकिन है, बिल्कुल। आइए कुछ पते की बात बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये वाली जो चीज है ना भाई, इसे बोलते हैं टोसाइल, और इसे TS से लिखते हैं। इसे बोलते हैं टोसाइल एंड टोलुइन, है ना, टोलुइन वाला सेगमेंट, इसलिए टोसाइल। इसे ब्रोसाइल बोलते हैं, BS, एंड इसे नोसाइल बोलते हैं, NS। सोचने वाली बात यह है कि फिर इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, फिर इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। फिर इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। नाम
इसका पूरे का नाम है टोसाइलेट आयन, इसका नाम है ब्रोसाइलेट आयन, एंड इसका नाम है नोसाइलेट आयन। मेरे भाई ये है आपके और पॉपुलर लिविंग ग्रुप्स, और पॉपुलर लिविंग, एंड ये भी एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट है। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट। मुझे सच बताओ, सच के सिवा कुछ मत बताना। अगर मैं आपको लिविंग ग्रुप के नाम पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दूं तो आप क्या बताएंगे कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, O2 या N2? टेल मी, जवाब दो, जवाब। नहीं, लक्ष्य आईयूपीएससी में यूज नहीं होगा, ये आईयूपीएससी में यूज नहीं होगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। कई लोगों के जवाब सही है। कौशल, लक्ष्य, आदित्य, हर्षित, बहुत सारे लोग का सही है। जवाब है मेरे भाई यहां पर 2 > 1, क्योंकि आपको पता होगा N2 बहुत ज्यादा स्टेबल गैस है। ये इतनी स्टेबल है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये 80% है। हां, ये कॉमन नेम्स हैं, इशू दीज आर कॉमन नेम्स, डोंट वरी। चलिए अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। केमिस्ट्री के अंदर N2 एंड ट्रिपलेट, N2 and triplet are considered as super living groups. सुपर लिविंग ग्रुप्स। पीछे लगे रहा आप दो ही जानते हो, मैंने कहा हाँ। कह रहा हमारे पास 1-2 और हैं। क्या आप 1-2 को और जानते हैं? N2 एंड ट्रिपलेट, इन्हें सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। नीरज पूछ रहे तो ये लॉजिक है क्या सर? वाह जी वाह, सलाम करो सारे इनको। यहां हमने लॉजिक ही लिखा हुआ है, लिविंग टेंडेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप है, और हम उतनी देर से केवल स्टेबिलिटी ही चेक करके आंसर दे रहे हैं। तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में इस एलजी की जगह एसीटेट, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, ट्रिफलेट, मेसाइलेट, N2, O2, ये सारी चीजें यहां मिल सकती हैं। ये कहने का मतलब है ये सारी चीजें यहां मिल सकती हैं। हेटेरोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से केटायन बनता है, और लिविंग ग्रुप आपके क्या क्या हो सकते हैं वो हमने यहां पर देख लिए। दीज आर पॉसिबल लिविंग ग्रुप्स। एंड छोटा सा प्रश्न, छोटा सा है, एकदम छोटा सा। 4 एग्जाम्पल किए ना हमने, ये एग्जाम्पल 1 है। चलिए आइए 2 पूछते हैं। 2 एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखें कितनी बुद्धि है आपके पास। एल्कोहल, आप लोग एल्कोहल को कैसे डिसोसिएट कर सकते हो? आई मीन ये कैसे यूजुअली टूटता है? आपको जवाब देना होगा, जवाब देना होगा मेरी बात का। सारे बोलो, अकॉर्डिंग टू यू कौन सा तरीका है जिससे तुम अल्कोहल को डिसोसिएट करते हो? पीछे लगे रहा बहुत सिंपल है। पानी लीजिए ऐसा ग्लास में थोड़ा सा, ठीक ठीक, उसमें ऐसा डालिए अल्कोहल, ऐसा डिसोसिएट हो जाता। अबे वो डिसोसिएट नहीं, हेटेरोलिसिस की बात कर रहा हूं।
बोलो जी बोलो। एक कह रहा नन। कौन है ये नन? इसका नाम नहीं पढ़ पाया मैं। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अल्कोहल को मत तोड़ो। क्या बिगाड़ा है अल्कोहल ने आपका? वेरी गुड। एक कह रहा दोनों गलत है। लो, वो कह रहा है दोनों गलत है, कहां पड़े हो चक्कर में। एक तब से पूछ रहा है हेक्टोलिसिस क्या होता है। 3 बार मैं बता चुका हूं। प्लस माइनस में तोड़ने को हेक्टोलिसिस कहते हैं। बताइए आंसर क्या है? वेरी गुड। अंशुमान ने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता। चलिए आपको मैं एक बात बता दूं, सुनकर आप थोड़ा विचलित तो होंगे। अल्कोहल इनमें से किसी भी तरीके से नहीं टूटेगा, क्योंकि अभी अभी आप मुझे एक बात बताओ, OH माइनस तुम्हें वीक बेस लगता है या स्ट्रॉन्ग बेस? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। OH माइनस कैसा लगता है? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? जल्दी बोलो मेरे भाई। ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिखेगा। एंड सिमिलरली RO माइनस, ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा। एंड वी ऑल नो, क्या जानते हैं हम, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। ओ भाई साहब, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बैड लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेस बैड LG। ये बैड लिविंग ग्रुप है भाई साहब, ये बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप। इसलिए हम इन्हें नहीं तोड़ सकते। एक आया कह रहा है ऐसे ऐसे करने लगा, सर प्लीज हमें ये बॉन्ड तोड़नी, बहुत मन कर रहा है बॉन्ड तोड़ने का, क्या करें? मेरे भाई आप ऐसा करो कि ये निकलने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस ना रहे, वीक बेस हो जाए। एक बंदा आया कह रहा मैं कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे? कह रहा देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन चुरा लें, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन चुरा लें। मैंने कहा चुराएगा कौन? कह रहा एक है जिसे मैं जानता हूं, जिस पे कोई शक नहीं करता। मैंने कहा है कौन? कह रहा है एजेंट प्रोटॉन। एजेंट प्रोटॉन सर पे प्लस वाली टोपी है और जाकर चुपचाप मासूमियत से बोलता है गिव मी लोन पेयर। ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, कहेगा गिव मी लोन पेयर। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद O पर आया प्लस, O पर आया प्लस। ये O अपना प्लस हटाने के लिए इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इस बॉन्ड से जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा आपको मिलेगा ये। और अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये वीक बेस है, इसलिए ये यहां से निकल गया। हां, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आई मीन इस चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सारे लोग देख सकते हैं हमने OH को OH माइनस नहीं बनने दिया, वीक बेस बनाया और निकाल दिया। आया सच बताना, सच। क्या आप लोग टोसाइल जानते हैं? सारे बोलो, क्या आप लोग टोसाइल जानते हैं? क्या आप टोसाइल जानते हैं? टोसाइल जानते हैं? टेल मी। आज ही पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, आज ही। वेरी गुड। तो मेरे भाई अगर टोसाइल आप जानते हैं तो आप जानते होंगे वो ये है, सही है, ये टोसाइल है, इतना। और अगर मैं टोसाइल क्लोराइड पूछता तो क्या तुम यहां Cl लगा देते या नहीं? तुम यहां Cl लगा देते या नहीं? सारे लोग ध्यान से देखना, कुछ मजेदार चीजें हैं। ये है ROH। आगे चलकर आप ये देखेंगे कि हम कई बार अल्कोहल पर ऐसी चीजें डाल देते हैं
देखते रहना बोर्ड पर। जिससे एक रिएक्शन होती है, HCl निकलता है, और हमें क्या मिलता है? ROTS, ROBS, ROTF। तो क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये लीविंग ग्रुप है? टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, ट्रिफलेट। और टोसाइलेट हो या फिर, समझ गए, टूट जाता है, टूट जाता है। इस रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे, बट आप फंडा समझे, लॉजिक समझे कि OH को किस तरीके से लीविंग ग्रुप की तरफ ले जाया जा रहा है। बताओ बताओ बताओ। ये मेथड्स हैं जिसमें हम OH को लीविंग ग्रुप बना रहे हैं, OH को लीविंग ग्रुप बना रहे हैं, OH को लीविंग ग्रुप बना रहे हैं। एक कह रहा है TS का O किधर है। बस बहुत सफिशिएंट फोकस है तुम्हारा, बहुत सफिशिएंट फोकस है। ठीक है, ये HCl हटेगा, ROTS ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा। चलो मुझे एक छोटी सी बात और बताओ। सारे लोग देखो और बताओ, क्या आप वाटर को ऐसे डिसोसिएट करते हो या नहीं? सारे बताओ, क्या आप वाटर को ऐसे डिसोसिएट करते हो या नहीं? क्या आप ईथर को ऐसे डिसोसिएट करते हो या नहीं? सारे बोलो यार, चुप क्यों हो भाई? बोल दो, शांत रहने का कोई फायदा नहीं है दोस्त। अगर तुमने हां बोला, क्रिस हां बोलकर फंस गया, मयंक भी हां बोल रहा है, कृष्णा भी हां बोल रहा है, तुम लोग सब्जेक्ट सीखने नहीं आए हो, पता है, तुम लोग करने आए हो। अभी अभी बताया, लेकिन गधे की तरह तुमने फिर से वही गाना गाना चालू कर दिया। तुमने वही गाना गाना चालू कर दिया फिर से। स्ट्रॉन्ग बेस, नेगेटिव चार्ज है खूब सारा। तुम्हें एक पता है क्या बोल रहा है? सर हमको एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस समझ में नहीं आ रहा है। अबे तो ये समझ लो कि नेगेटिव ज्यादा होगा तो इससे जुड़ के उधर चला जाएगा। इतनी बुद्धि में तुम्हारी चीजें नहीं जा रही। अगर नेगेटिव ज्यादा है तो प्लस से जुड़ जाएगा, वापस भाग जाए। हम इतने ही कह रहे हैं नेगेटिव ज्यादा मत रखो, नहीं तो पीछे भाग जाएगा। है तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा? उसे कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे खींच खींच के कम करके अच्छा लीविंग ग्रुप बना रहे हैं। इतनी जरा सी बात है। चलिए आइए, क्या हम 10th में ईथर से, मैंने पूछा ईथर कैसे टूटोगे, कह रहा सर वो कोई है ना आपके पास, क्या बोलते हैं, एजेंट प्रोटॉन। मैंने कहा हाँ है तो सही। कह रहा प्लीज उसे बुला लो। H+ गया और उसने कहा गिव मी लोन पेयर। मेरे भाई देख लो, देख लो जी देख लो। अब ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए तोड़ डालेगा, और ये अल्कोहल जो कि क्या है, वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप। वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप, पूरा लिविंग ग्रुप का टॉपिक है ये, मजा आएगा। अच्छा मैं पुरानी बातें भूल जाता हूं। सच बताओ 11th ऐसे तोड़ोगे या नहीं? सच बताओ 11th ऐसे तोड़ोगे या नहीं? बेटा टीचर से 3 गुना ज्यादा पेन तुम्हें चलाना होता है, टीचर से 3 टाइम्स ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा। पेज भरो, लिखो, बुद्धि अकेली मत चलाओ, पेन चलाओ। अगर आप पेन चला रहे हो, समझ में आया, बुद्धि तो चलानी है, पेन भी चलाना है। दोनों काम एक साथ, दोनों काम एक साथ।
चलिए बताइए, क्या आप 11th के लिए सहमत हैं? एक कह रहे 11th ऐसे नहीं टूटेगा, लक्ष्य ने कहा, और प्रिंस कह रहा ये सहमत है। ये तो बहुत पहले से सहमत है। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी हर बात जो है वो ओके रहती है, उनसे तो मैं कुछ बोलता भी नहीं। वेल डन श्रेयस, देवाज्ञा, चिराग, आर्यन, आयुष, संचित, अक्षित, कौशल, सोलंकी। वेल डन नीरज। नहीं, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। ये एसबी है भैया, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं टूटेगा। वेरी गुड। अब यहां एक ट्विस्ट है। एक ने कहा एजेंट प्रोटॉन लेकर आओ, आया एजेंट प्रोटॉन, आया एजेंट प्रोटॉन, RNS3+ बन गया, ये टूट गया R+ एंड अमोनिया में। मेरे भाई इस टाइप की रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक में आप रेयरेस्ट पाएंगे, ज्यादा नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमोनिया वीक बेस तो है, NH2- से तो बहुत वीक है, लेकिन नॉर्मल स्केल जो देखा जाए, जो हम देखना चाहते हैं, उतना वीक नहीं होता। नॉट वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए ऑर्गेनिक में बहुत कम ही रिएक्शंस में इस तरीके से इसे लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। पीछे लगेगा फिर क्या करें, कुछ ना करो, एक काम करो, 2 टोसाइल क्लोराइड डाल दो, 2 टोसाइल क्लोराइड, मेरे भाई RNTS2 बन जाएगा। RNTS2, ओ भाई साहब किस्मत हो तो ऐसी, R+ एंड NTS2-। NTS2- जानते हो क्या होता है? अरे भाई TS तो जानते होगे, 2 लगे हैं, एक ये लगा है, एक ये लगा है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, नॉट टू वीक। यस, चलो ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, तुम्हारी ही बात चला लेते हैं, नॉट टू वीक। सही है या नहीं? आओ जी, बधाई हो। लिविंग ग्रुप्स आप समझ गए हैं। यहां पर आपको पता है हैलाइड्स जो होते हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है अप्रोप्रिएट कंडीशन में, R+ एंड I-, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं। लिविंग ग्रुप से रिलेटेड हम हर एक बात समझ गए हैं। तो आज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का एक मेथड हम कर चुके हैं, पूरी तरीके से किया है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का एक मेथड। चलो जी, टोसाइल की जगह N2 लगा दे क्या? इन्होंने एक बात बोली है, उस पर भी आते हैं। मेरे भाई ये रिएक्शन आप 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। एमीन को लिविंग ग्रुप बनाने के कुछ बेहतरीन तरीके मार्केट में हैं, जैसे NaNO2HCl से इसकी रिएक्शन करा दो तो NH2 जो होता है वो N2+ में बदल जाता है, N2+ में बदल जाता है। एंड अब आपको पता है N2+ को कौन रोक पाएगा? ये तो सुपर लिविंग ग्रुप है, ये तो सुपर लिविंग ग्रुप है मेरे भाई। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शंस में आती हैं। NOCl डाल सकते हैं, उससे भी N2+ ही बनता है। एंड ये लिविंग ग्रुप्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये लिविंग ग्रुप्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। नहीं वंश, बस वो एजेंट प्रोटॉन H+ ही होता है, एजेंट प्रोटॉन H+ ही होता है। आओ जी, मैं उम्मीद करता हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कर लिया आपने? स्टीरियो आइसोमेरिज्म
मैंने बोला था लास्ट में डिस्कस करेंगे। 1 to 5 एक्सरसाइज 1। मेरे भाई केवल क्वेश्चन नंबर ना लिखें, साथ में आप ऑप्शन भी लिखें जिसमें इश्यू है आपको। बताओ, जल्दी बताओ। केवल क्वेश्चन नंबर ना लिखें, जो डाउट है वो लिखें, उसमें डाउट भी जो है वो लिखें। सेकंड पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कि मीथेन में, मीथेन, सारे लोग देखिए, ये है CH, ये आपकी कॉपी का क्वेश्चन है। ये H, इसी मीथेन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, HCH एंड H, ये ठीक है। कह रहा है X क्या है, X है POS। X क्या है, जे क्या हुआ भाई? ओ भाई साहब, क्या बवाल है यार ये। भाई साहब हटो, चलो अबे। नहीं चाहिए मुझे अब, मतलब ये रहेगा रहेगा ऐसा। सारे लोग देखिए, ये मीथेन, इसमें X क्या है, POS, एंड ये 6 था, हमने निकाला था ये। Y क्या है, Y है P2, टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एंड ये है आपका 3। कितनी है दोस्तों, 3। एंड Z है 4 फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सेस सिमेट्री, S4, ये भी है 3। तो मेरे भाई अब यहां से निकाल लो, X प्लस वाई माइनस जेड। कर लोगे शायद, शायद कर लोगे, मुझे तुम पे डाउट तो है थोड़ा सा। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, ये वाली जो लाइन है यही C2 है। ऐसी 3 लाइनें मिलेंगी। और मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, क्या बवाल है यार, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वाली लाइन S4 है। 90 घुमाना पड़ेगा, यहां 180 घुमाना पड़ेगा। यह है टोटल नंबर ऑफ 4 फोल्ड। समझ में आया या नहीं? एक पूछ रहा है, बहुत जबरदस्त डाउट है तुम्हारा, S4 का यहां 4 क्यों नहीं आया, 2 का 2 क्यों नहीं आया, POS का यहां 0 क्यों नहीं आया, ये 0 आ जाना चाहिए था, C2 का 2 आ जाना चाहिए था, S4 का 4 आ जाना चाहिए था। तुम हो वही जिसमें जमता है दही। 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखें, स्टिक नहीं है, सिस है, ये सिस। केवल ये डबल बॉन्ड है जो GI कर रही है, केवल ये डबल बॉन्ड है जो GI कर रही है, चेक करो। तो मेरे भाई इसके 2 ही आंसर होंगे, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। ओके, एक्स कायरल सेंटर पूछा गया। क्या कर रहे तुम लोग हैं? 1 2 3 4, अरे गलत हो गया, गलत हो गया तुम्हारी तरह। 1 2 3 4 5 6 एंड सल्फर 7। देख रहे हैं आप, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, तो ये आपका काउंट नहीं होगा।
7 आंसर। 6 to 10। बेटा एक बात याद रखना, अगर थ्योरी नहीं आती क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फर्स्ट मेक श्योर तुम्हें थ्योरी आती है। पहले थ्योरी कॉपी कंप्लीट करो। थ्योरी कॉपी की थ्योरी पूरी होनी चाहिए, थ्योरी कॉपी के क्वेश्चन पूरे होने चाहिए। उसके बाद आप ये अटेम्प्ट करेंगे तब क्वेश्चन बनेगा। मैं केवल सिंगल नंबर नहीं बताऊंगा, जिसमें कुछ लिखा है वही बता सकता हूं मैं बस। ओके, 10th का ए, 10th का ए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, केवल हाइड्रोजन कार्बन रहेगा। कंटेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मेरे भाई जल्दीबाजी, क्वेश्चन मैंने बहुत पहले पेपर के लिए बनाया था, एग्जाम के लिए बनाया था, बहुत ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन पढ़ के बच्चे जल्दीबाजी में बोलते हैं कि कंपाउंड मस्ट हैव, जल्दीबाजी में बोलते हैं कायरल सेंटर, क्योंकि वो कह रहे हैं ऑप्टिकल तो वही शो करता है। यही चीजें थोड़ी बिगड़ जाती हैं। देखिए कैसे, कार्बन चलो बनाते हैं कायरल सेंटर के लिए, मिनिमम चाहिए अपने को, मिनिमम कार्बन भी चाहिए, तो एक H लगा लो, एक CH3 लगा लो, ठीक है। जल्दीबाजी चारों अलग लगाने हैं अपने को, चारों अलग, हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। तो कई बच्चे यहां पर प्रोपाइल लगा लेते हैं। अब मेरे भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालें तो 3 4 3 7, ये आएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट 100 आता है। फिर आपको समझ में आता है यार सर ने अल्केन थोड़े बोला है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ऐसा करो कि यहां डबल बॉन्ड लगा लो, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, वो ऐसा सोचने लगते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 3 3 6, कितने हो गए 72, 1 2 3 5 और 3 8, इसका 80 आता है। देखो देखो इसका 80 आता है भाई साहब, 80। लेकिन मेरे भाई ये सोच ही गलत है। कंपाउंड मस्ट हैव कायरल सेंटर। क्या कंपाउंड may have absence of SN? मेरे भाई इससे भी तो आंसर आएगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, CC HCS3। क्या तुम्हें याद है ये परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 68। यही आंसर है मेरे भाई। आप और भी बना सकते हैं, आपको कम से कम मॉलिक्यूलर वेट में जाना है, कम से कम मॉलिक्यूलर वेट पर जाना है। यार मैं फिर से बताऊं, इस तरीके से अगर तुम लोग 10 क्वेश्चन में अगर तुम 10 डाउट पूछोगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा आपके लिए। 8th का R और S नहीं निकल रहा। अच्छा चलो जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आया R। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसे नीचे वाले के लिए करते हैं। इसके लिए करें 1 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया S, ठीक है। लेकिन अब हमें इसका नाम लिखना है, IUPAC ये नंबर IUPAC वाले हैं। तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4, तो ये है 2S 3R।
चेक कर लो 2s3r। बेटा एक बात सुन लो, दीपक डैश, जब तक थ्योरी कॉपी नहीं पढ़ोगे सब गलत होगा तुमसे। रिवाइज योर थ्योरी नोट्स, सब कुछ वही है जो तुम्हें 45 मिनट में थ्योरी पढ़ाई गई है, वो तुम्हें 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती। 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15। अगर मैं कोई नंबर बता दूंगा तो वापस मिनिमम नंबर पे नहीं आऊंगा। 14th का सी पूछा जा रहा है, 11th का बी भी पूछ रहे हैं। 11th में बी, ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल नहीं करेगा मेरे भाई, ये ओआई करेगा। ये कायरल सेंटर दिख रहा है, ये देखो, ये ओआई भी करेगा, जीआई भी करेगा। रिंग के क्रॉस देखो, रिंग के क्रॉस, ये वाला केवल जीआई करेगा इसके क्रॉस, एंड ये वाला केवल जीआई करेगा इसके क्रॉस। तो 14th का सी, 14th का सी विल नॉट शो ऑप्टिकल। मेरे भाई ऑप्टिकल शो करने की कंडीशन बता रहा हूं। सारे देखो, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर प्रेजेंट, वुड शो ऑप्टिकल। अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल शो करेगा। सेकंड, एसएन absent है, एसएन absent है तो भी ऑप्टिकल शो करेगा। दोनों कंडीशन में कोई भी एक लग जाए, इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक लग जाए हो जाएगा। 1 2 3, यहां आ जाओ, 1 2 3 4, एसएन absent है, एसएन absent है, ये परपेंडिकुलर प्लेन्स में है इसलिए एसएन absent है। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर ये शो करेगा, कायरल सेंटर ये शो करेगा, कायरल सेंटर ये शो करेगा, एसएन absent। ये हमारा आंसर है, ये नहीं शो करेगा। इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है। चलिए 16th का ए, 15 से 20, 15 से 20 इन क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका है कि आर एस निकाल लो, अगर आर एस आपको अच्छी तरीके से आता है। 1 2 ये है आपका एस, 1 2 ये है आपका आर। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया आपका, अगर आईयूपीएससी नाम के साथ लिखें 1s 2r। इस वाले को 1 मिलेगा, इस वाले को 2 मिलेगा। इधर आते हैं, यहां चलते हैं। 1 2 ये है s, br 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हो गया आपका r। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखो, ये है 1r 2s, इसकी मिरर इमेज है ये, तो ये एनएंसियोमर हो गया, इसकी मिरर इमेज है ये। ओके, 18 थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। अच्छा जी, है 18th में केवल एस ढूंढना है। एस, ब्रूफेन एक पेन किलर है, दर्द निवारक पेन किलर। एस ढूंढना है, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है भाई साहब, ज्यादा रॉकेट साइंस ना लगाओ। अगर आप इसे करेंगे तो ये आर आ जाएगा। ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही चेक करना है। यहां आ जाओ, यहां करोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आपका क्या एक्सचेंज कर दिया ना, 1 2 3, 1 2 3। तो ये आर आ रहा है आपका, ये भी आर आ रहा है, ये एस आएगा शायद, ये एस है, ये आर, ये तीनों आर आ रहे हैं। आर एस चेक करने हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है मेरे भाई। ग्लूकोस,
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता, अरे ओहो हो, सो सैड सो सैड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर होते हैं, एंड सिमेट्री नहीं है, तो 2 की पावर 4 16। वैसे एक क्वेश्चन पहले इधर देखें, यहां आपको, या एक क्वेश्चन बाद शायद ग्लूकोज लिखा हुआ है। लुक एट, ये देखिए डी शुगर, ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। चलिए आज 20 तक रखते हैं एंड अगली क्लास का होमवर्क सुन लो, अगली क्लास का होमवर्क सुन लो। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप जो करके ला रहे हैं वो होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, स्टीरियो की सीट पे, एंड एक्सरसाइज 2 एंड 3 कंप्लीट। फिर से एक बात बोलूंगा, थ्योरी क्लियर नहीं है, होमवर्क कर रहे हो, नहीं बनेगा। थ्योरी कर रहे हो, अगर पहले थ्योरी कॉपी के क्वेश्चन करो, फिर ये करना, तब बनेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।